तो चलिए आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे असरदार दर्शनों में से एक की जड़ों को समझते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन बौद्ध धर्म की। ये कैसे शुरू हुआ, इसके मूल सिद्धांत क्या थे और वो कौन से गहरे सवाल थे जिनका जवाब ये धर्म आज भी दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना? और यही वो एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब बौद्ध धर्म देने की कोशिश करता है। और इस पूरी खोज के सेंटर में है एक इंसान, सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वो इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना महल, अपनी पूरी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार थे। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत है। एक ऐसा दौर जब समाज में बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। उस जमाने में लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सख्त नियमों और मुश्किल रिचुअल से परेशान हो चुके थे। समाज कह सकते हैं नए विचारों के लिए बिल्कुल तैयार था और बुद्ध का संदेश ठीक इसी माहौल में सामने आया। तो दुनिया में फैले इस दुख का बुद्ध ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब हमें उनके अपने जीवन के अनुभवों और उनकी शिक्षाओं में मिलता है। एक राजकुमार की आलीशान जिंदगी से लेकर ज्ञान की तलाश में एक तपस्वी बनने तक सिद्धार्थ की ये जो पूरी जर्नी थी, वही उनके दर्शन की नींव बनी। उन्होंने जिंदगी के हर पहलू को खुद जिया और यही अनुभव उनकी टीचिंग्स का आधार बना। बौद्ध धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण। अब इसे किसी जन्नत या स्वर्ग की तरह मत सोचिए। इसे मन की एक ऐसी अवस्था समझिए जहां दुख की वजह बनने वाली सारी इच्छाएं, सारा लालच, सारी बेचैनी बस शांत हो जाती है। यही दुख का फाइनल सॉल्यूशन है। बुद्ध की पूरी टीचिंग का सार इन 4 सत्यों में है। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। पहला, बीमारी को पहचानना, यानी जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी की वजह को समझना, जो हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, ये यकीन करना कि इसका इलाज मुमकिन है। और चौथा, उस इलाज का रास्ता बताना। और वो इलाज का रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। ये निर्वाण तक पहुंचने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, ये असल में उस रास्ते पर चलने की बात है। सही सोच, सही काम और सही ध्यान के जरिए। तो सवाल ये है कि एक राजकुमार का ये दर्शन भारत के कोने से निकलकर पूरी दुनिया का एक बड़ा धर्म कैसे बन गया? चलिए देखते हैं ये कैसे फैला। देखिए, बौद्ध धर्म की सफलता के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। एक तो इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। दूसरा, इसे संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में सिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, इसने जाति व्यवस्था को नहीं माना जिससे हर कोई इससे जुड़ सका। ऊपर से समर्पित भिक्षुओं का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और राजाओं का साथ, इसने इसे और फैला दिया। और उन राजाओं में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया सम्राट अशोक के साथ। कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति और अहिंसा का बौद्ध मार्ग अपना लिया। अशोक ने सिर्फ धर्म अपनाया नहीं, उन्होंने इसे पूरी दुनिया में फैलाना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने पूरे एशिया में धर्म प्रचारक भेजे और उन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर एक विश्व धर्म बन गया। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली पर। एक ऐसा सवाल जिस पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। ये सुनने में तो एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब इतना आसान है नहीं और ये प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारी पूरी समझ पर असर डालता है। देखिए, ये पूरी बहस 2 मेन थ्योरीज पे टिकी है जो अलग अलग पुराने सोर्सेस पर बेस्ड है। एक है दीर्घकाल क्रम, जो श्रीलंका की बौद्ध परंपराओं से आता है, और दूसरा है लघु काल क्रम, जो भारत और तिब्बत के सोर्सेस पर आधारित है। दीर्घकाल क्रम यानी पहली थियरी ये कहती है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध की मृत्यु के ठीक 218 साल बाद हुआ था। लेकिन लघु कालक्रम यानी दूसरी थियरी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। इसके मुताबिक बुद्ध की मृत्यु और अशोक के बीच का फासला बहुत कम था, सिर्फ 100 या 110 साल का। इस अंतर का मतलब यह है कि इतिहास के सबसे अहम लोगों में से एक के लिए हमारे पास 100 साल से भी ज्यादा के फर्क वाली 2 अलग अलग टाइमलाइन है। यह दिखाता है कि हजारों साल पुराने इतिहास को जोड़ना कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो जो धर्म भारत में शुरू हुआ, उसका अपनी ही जन्मभूमि पर क्या हुआ? हमारा आखिरी सेक्शन भारत में इसके पतन और इसकी कभी ना मिटने वाली विरासत पर है। ये एक आयरनी ही है, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब हो गया था। इसकी कोई एक वजह नहीं थी।
संघ में भ्रष्टाचार, अलग अलग सेक्ट्स में बंटवारा, ब्राह्मणवाद का फिर से मजबूत होना और आखिर में विदेशी आक्रमणों में मठों की तबाही, इन सब ने मिलकर इसे कमजोर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म के तौर पर भारत में कमजोर पड़ गया, पर इसकी आत्मा ने भारतीय कल्चर पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अहिंसा का सिद्धांत, सांची और अजंता की शानदार कला और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज, ये सब भारत को बौद्ध धर्म की ही देन है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। एक विचार जो 2500 साल पहले दुख को समझने के लिए पैदा हुआ था, वो आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। इसकी ये जो अद्भुत यात्रा है, ये हमें उन विचारों की ताकत के बारे में क्या सिखाती है जो सच में समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।